स्प्लिटिंग ऑफ एस टू को डिस्कस कर लेते हैं अभी। एस टू आपका जो है नॉर्मल हार्ड साउंड है। ठीक है, आपका साउंड होता है एस वन, फिर आपका साउंड होता है एस टू। एस टू के दो कंपोनेंट्स होते हैं। आपके एस थ्री भी साउंड होता है, आपका एस फोर भी होता है, लेकिन ये दोनों पैथोलॉजिकल होते हैं। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सबसे हाई बात बता रहा हूँ और सबसे ईजी बात बता रहा हूँ कि एस थ्री का मतलब होता है डायरेक्ट कार्डियोमायोपैथी, एस फोर का मतलब होता है रिस्ट्रिक्टेड कार्डियोमायोपैथी। एस थ्री आपको हर उस कंडीशन में मिलेगा जिसमें हार्ट के अंदर वॉल्यूम बहुत ज़्यादा आ गया है, और एस फोर आपको हर उस कंडीशन में मिलेगा जिसमें हार्ट के वॉल्स का प्रेशर बढ़ गया है। अब वो चाहे हाइपरटेंशन की वजह से बढ़ा हुआ हो, चाहे वो लाइडोसिस की वजह से बढ़ा हो। तो ये आपने दो बातें याद रखनी है, पेपर के हवाले से आपको बहुत हेल्प करेंगे। अब सबसे पहले तो हम देख लेते हैं कि फिजियोलॉजिक स्प्लिटिंग क्यों होती है और क्या होती है। पहले तो आपको ये याद रखना है कि एस टू के दो कंपोनेंट्स होते हैं, एक ए टू होता है, एक पी टू होता है। उनके बीच में एक डिले होता है जो कि फिजियोलॉजिकल होता है। अब डिले क्यों होता है? क्योंकि ए टू जो है वो जाहिर सी बात है एओर्टिक वॉल्व को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, पी टू जो है वो पल्मोनिक वॉल्व को कोरस्पॉन्ड कर रहा है, एस वन जो होता है वो आपके ट्राइकस्पिड और माइट्रल वॉल्व को कोरस्पॉन्ड करता है। अब ए टू पहले क्यों बंद होता है और पी टू बाद में क्यों बंद होता है? इसकी वजह ये होती है, जो इन्होंने इस पूरे पैराग्राफ में समझाया हुआ है, वो ये है कि आसान अल्फाज में राइट वेंट्रिकल का साइज बड़ा हुआ होता है, और राइट वेंट्रिकल के अंदर, क्योंकि राइट वेंट्रिकल का काम होता है ब्लड को कलेक्ट करना, हार्ट को फिल करना, और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्राइमरी मकसद होता है हार्ट को पंप करना, उस ब्लड को फेंकना बॉडी के अंदर, उस ब्लड को पहुंचाना बॉडी में दूसरे ऑर्गन्स। तो राइट वेंट्रिकल की क्योंकि कैपेसिटी ज़्यादा होती है, उसके अंदर ब्लड ज़्यादा आता है, तो उसमें ब्लड जो एग्जिट होता है वो एग्जिट भी ज़्यादा होता है। तो वो जो ब्लड एग्जिट होगा, जाहिर सी बात है वो परमानेंट पल्मोनिक वॉल्व खुलेगा, तो ब्लड वहाँ से बाहर जाएगा राइट वेंट्रिकल से, और वहाँ से लेफ्ट वेंट्रिकल से एओर्टिक वॉल्व से बाहर जाएगा। तो क्योंकि ज़्यादा ब्लड राइट वेंट्रिकल में होता है क्वांटिटी के हिसाब से, तो इसलिए ज़्यादा टाइम लगता है पल्मोनिक वॉल्व को बंद होने में। तो एओर्टिक वॉल्व पहले बंद हो जाता है, पल्मोनिक वॉल्व बाद में बंद होता है। और ये जो साउंड है ना एस टू, ये आता ही तब है जब जो ब्लड जा चुका है पल्मोनिक वॉल्व और एओर्टिक वॉल्व से, वो वापस आके जब जब वो वॉल्व बंद होता है और उससे जब ब्लड टकराता है, तो हमें एस टू साउंड मिलता है। साउंड मिलता ही तब है जबकि ब्लड जो है वो किसी वॉल्व के ऊपर टकराए। तो जब वॉल्व, जाहिर सी बात है, जब बंद होगा तभी आपको साउंड मिलेगा। तो इसलिए क्योंकि ज़्यादा ब्लड होता है राइट वेंट्रिकल में, तो पी टू को बंद होने, पी पल्मोनिक वॉल्व को बंद होने में ज़्यादा टाइम लगता है। अब कुछ कंडीशन यहाँ पे बताई हुई है कि वाइड स्प्लिटिंग कब हो जाती है। वाइड स्प्लिटिंग तब हो जाती है जब राइट वेंट, क्योंकि जाहिर सी बात है नॉर्मल डिले राइट वेंट्रिकल की वजह से था, उसको ज़्यादा टाइम लग रहा था खाली होने में। तो वाइड स्प्लिटिंग उन सिचुएशन में हो जाएगी जब राइट वेंट्रिकल को खाली होने में और ज़्यादा टाइम लगेगा। जैसे कि पल्मोनिक सिरोसिस हो गया, उसकी वॉल्व खुली देर से रहा है, और राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो गया। राइट बंडल ब्रांच ब्लॉक का मतलब ये होता है कि राइट हाइपरट्रोफी हो गई है, तो अब उसकी कैविटी मज़ीद और बढ़ गई है, तो ज़्यादा ब्लड उसके अंदर आएगा और फिर वो खाली होने में ज़्यादा टाइम लगाएगा, और इस वजह से फिर वो ज़्यादा जो है स्प्लिटिंग हो जाती है, डिले ज़्यादा बढ़ जाता है। आपसे अगर सवालों में आए कि वाइड स्प्लिटिंग किस वजह से होती है, तो आपको ये दो कंडीशन जो है दिमाग में आनी चाहिए। बेसिकली वो कंडीशन जो राइट हार्ट की एम्पटिंग को स्लो कर, या तो वॉल्व का मसला या तो कैविटी बड़ी हो जाए। अब फिक्स स्प्लिटिंग जो है वो होता ही एएसटी में, एट्रियल सर्कल डिफेक्ट, भी आपको याद रखना है। सबसे हाईएस्ट चील पॉइंट इसका ये है कि फिक्स्ड स्प्लिटिंग जिस भी सवाल में आया आपको पता चल जाना चाहिए कि सवाल में एएसटी का जिक्र हो रहा है। अब इसका कॉन्सेप्ट ये है कि हाँ, क्योंकि एएसडी एक एक डिफेक्ट है वहाँ पे मौजूद है, तो एएसडी के बीच में से जो ज़्यादा वॉल्यूम, मैंने इसको इस तरीके से याद रखा है कि राइट साइड पे ज़्यादा वॉल्यूम होता है, जिसकी वजह से पी टू जो है वो का डिले आता है। वो कुछ वॉल्यूम जो है वो राइट एट्रियम से लेफ्ट साइड पे चला जाता है, राइट से लेफ्ट साइड पे चला जाता है। इस वजह से फिर जो डिले होता है ना वो कॉन्स्टेंट होता है। लेकिन आप इसको इस तरीके से याद रख सकते हैं कि ये जो है बस एएसडी से एसोसिएटेड है, और कुछ आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है। पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग तब आती है जब पी टू पहले बंद होने लगे ए टू से। उसकी वजह क्या होती है? उसकी वजह ये होती है कि ए टू की एम्पटिंग को कौन सी चीज़ें डिले कर दें, यानी कि लेफ्ट साइड ऑफ द हार्ट को कौन सी चीज़ें उसकी एम्पटिंग को डिले करते हैं, उसके खाली होने को डिले करते हैं। ठीक है, तो वो एओर्टिक स्टेनोसिस हो सकता है,
या तो लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो सकता है कि लेफ्ट हार्ट हाइपरट्रोफी हो गई हो, लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी हो गई हो, या तो फिर वॉल्व खुल ही नहीं रहा हो, तो इस वजह से उसकी क्लोजिंग जो है वो पैराडॉक्सिकल हो गई, यानी कि वो लेट बंद होने शुरू। अच्छा, पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग जो है, P2 पहले जो है बंद होता है, A2 से बस यहाँ बताया हुआ है, और पैराडॉक्सिकली ये सिचुएशन हो जाती है। तो बस ये इन बॉक्सेस में बताया हुआ है, ये इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है पैथोलॉजी से। ये आपने फिक्स स्प्लिटिंग याद रखना है, वाइड स्प्लिटिंग की कंडीशंस को याद रखना है, जो ये तो बताई हुई है। पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग की इन दो कंडीशंस को याद रखना, जो यहाँ पे बताई हुई है, टेक्स्ट और लेफ्ट बंडल ब्रांच। ये इंपॉर्टेंट है पेपर वाइज, क्वेश्चन वाइज, हाइट है।